मुल्क के उन ताकतवर इदारों से एक बात कहेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं और वहाँ मुल्क दुश्मन ताकतों के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन करके मुल्क का दिफा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप GHQ में मुल्क के कुछ मुजरिमीन के लिए कमजोरी दिखाए गए तो फिर आपके ऊपर भी सवाल निशान होंगे। अगर यहाँ यानी अगर कोई, मैं समझता हूँ कि वो हक व जानिब होंगे कि जिन्होंने पहले GHQ पर उन PDP के लोगों ने हमला किया था तो उनको तो फांसी लगा दी गई, उनको तो जेलों में बंद कर दिया गया। कि आज चीफ जस्टिस से वो मुतालबा नहीं करेंगे कि हमें भी आप आज़ादी दे दें, हमने क्या कसूर किया? ये तो मामूली बात है। लिहाजा अगर हमने इन मुस्तकिल के हवाले से ये रास्ते बंद करने हैं, ये दरवाजे बंद करने हैं, तो फिर उसके लिए हमें ठोस इक़दामात करने होंगे, मजबूत नया अमल बनाना होगा। तो अगर आज इन मुजरिमीन को सजा ना दी गई और उनको भी सियासी ले देकर मामलात को निमटा दिया गया तो फिर कल को कोई जमानत नहीं है कि आज GHQ है और कल को फिर इससे भी आगे, इससे आगे क्या हो सकता है, फिर मुल्क ही पूरा दौर पे लग जाएगा। लिहाजा हमारे इन उलमा का मुतालबा है कि इन मुजरिमीन को ऐसी सजा दी जाए जो आज दुश्मन हमारा हंस रहा है, कल उसको रोना पड़े, कल उसको तकलीफ हो कि हमारी खुशी जो है वो खूनी में बदल चुकी है। तो हमारे ये हजरात आज इजहार यकजहती के लिए भी कि हम आज अपनी पाक फौज के साथ, अपनी आर्मी के साथ, मुल्क की सलामती के इदारों के साथ और मुल्क के साथ और मुल्क के सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं और हम उनको भरपूर यकीन दिलाने जाते हैं। इंशाअल्लाह वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर खड़ा होने की तौफीक और जमातों के रहनुमा आपको इनका शजरा नसब कहीं यहूदियों के यहाँ न मिले और किसी और जगह पर न मिले। आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ पेश आ सकता है अगर आज इस फितने को हमने खत्म न किया। और आज इस फितने को खत्म करने की जिम्मेदारी ये अदलिया जो दोहरा इंसाफ का मयार रखती है, दोहरा मयार, अगर मैं जुर्म करूं तो मेरे लिए जो है और मयार है, और अगर इमरान साहब करें तो उनके लिए और मयार है। अफसोस है ऐसी अदलिया के इंसाफ पर। आप पर तो निशान लग चुका है, आपके माथे पर ये टीका लग चुका है कलम का कि आपने ये क्या किया है। आप सबके लिए एक जैसा मयार रखें, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, आप तो इंसाफ के दावेदार हैं, आपके लिए तो एक मयार होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी जाए। बहरहाल मैं अपनी जमात की तरफ से, इन उलमा की जानिब से, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की विसादत से और आज मीडिया की विसादत से पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा इस मुल्क पर रहम करे और इस मुल्की इदारों की, सलामती इदारों की हिफाजत करे। ये हमारे कौमी असासे हैं, ये सबकी मुश्तरका असासे हैं, ये किसी एक सियासी जमात के असासे नहीं है, ये तो कौमी असासे हैं। और कौमी असासों को जलाना या कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना पूरी कौम की तौहीन और पूरी कौम के मुंह पर थप्पड़ है। ये मुतालबा करते हैं कि जिस फर्द की कहने पर और जिस फर्द की इमा पर और जिसकी तहरीर पर यह मामला हुआ है सारी दुनिया जानती है। इमरान साहब के कहने पे ये सब कुछ हुआ है और उनके खिलाफ तमाम तर कार्रवाई की जाए, दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर आप रशीद साहब ने, डॉक्टर साहब ने, हज़रत शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने बयान फरमाया है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं मशाइख उलमा कौंसिल पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, सुन्नी कौंसिल पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और इत्तेहाद उम्मत के लिए हमने सारी ज़िंदगी काम किया है। जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद PNA के सरबराह थे,